नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जीव विज्ञान में एक नया चैप्टर है पाचन एवं अवशोषण यानी कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ बहुत बड़ा भी है। आप सब जानते हैं कि आप भोजन को निवाले के रूप में जब मुख में लेते हैं तो भोजन मुख से पचना शुरू होता है और वो आहार नाल से होते हुए अंत में मलाशय से मल के रूप में अवस्कर द्वार से बाहर निकल आता है। तो ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल भी होती है और काफ़ी लंबी होती है। आहार नाल छोटा नहीं होता, काफ़ी लंबा होता है और अपने कार्य अपने बनावट के आधार पर इनका अलग अलग नाम भी होता है। तो अब जैसे माउथ कैविटी की बात हम करें, जैसे आज हम सबसे पहले माउथ कैविटी यानी कि मुख गुहा को पढ़ेंगे। तो मुख गुहा में ऐसा नहीं है कि मुख में भोजन जाने से अपने आप पचना शुरू होता है। इसमें मुख गुहा में बहुत सारे अंग ऐसे हैं, जैसे कि दांत है। दांत क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उसको फिर पीसता भी है, ठीक है। और जीभ भी है। जीभ क्या करता है, भोजन को बार बार दांत के पास लेके आता है या निगलने में मदद करता है। तो इसके मुख गुहा में जीभ भी है और साथ साथ में लार ग्रंथियाँ भी है। लार ग्रंथियाँ क्या करता है, लार का श्रावण करता है और वो लार भोजन को पचाने में मदद करता है। यानी कि लार क्या करता है, भोजन को मुलायम और लसदार बनाता है, आपके मुंह गुहा को भी लसदार बनाता है और जिससे कि भोजन को निगलने में सहायता मिलती है, साथ साथ में ये पचाने में भी मदद करता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है मुख से ही शुरू होता है। और आगे चलेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं आइसोफेगस है, जिसको कि ग्रास नली कहते हैं। उसके आगे चलेंगे तो आपको स्टमक मिलेगा यानी कि आमाशय, फिर आंत जिसको कि इंटेस्टाइन कहा जाता है। अब यहाँ से होते हुए भोजन अंत में मलाशय से होते हुए फिर अवस्कर द्वारा मल के रूप में बाहर निकल आता है। तो इन सब में भोजन अगर जा रहा है तो भोजन को पचाने के लिए कुछ पाचक रस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिनका श्रावण पाचक ग्रंथियों के द्वारा होता है। उन पाचक ग्रंथियों को भी पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ही हम पढ़ा पाएंगे। और आप इसको अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अगर विस्तार में भी लिखना होगा किसी भी भाग में, मान लीजिए माउथ कैविटी के बारे में आपको लिखना है एग्जाम में, तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। अपने शब्दों में बना बना के लिखना है, लिख लीजिएगा। अब बाकी जो वर्ड है, वर्ड को आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको वर्ड को याद कर लेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप डिस्क्रिप्टिव में या ऑब्जेक्टिव में या छोटा भी जैसे भी क्वेश्चन होगा आप नहीं लिख पाएंगे। हम भी कोई टीचर तो है नहीं और ना इसके पहले हम कभी पढ़ाते ही थे। बस यूट्यूब पे वीडियो कभी शौक समय मिला तो अपना शौक पूरा करते हैं, पढ़ा देते हैं। तो हम भी पढ़ के पढ़ाते हैं। अगर आप भी पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले आज हम लोग माउथ कैविटी को पढ़ते हैं। माउथ का मतलब होता है मुँह और कैविटी का मतलब गड्ढा, तो यानी कि गुहा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब माउथ कैविटी। इसको माउथ कैविटी भी कहा जाता है, ओरल कैविटी भी कहते हैं और इसको बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। तो मुख गुहा को या इसको मुख गुहिका, मुख ग्रासन गुहिका भी कहा जाता है। नाम बहुत है और सब नाम आप सुन रहे हैं, कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। मुख गुहा, मुख ग्रासन गुहिका, इंग्लिश में बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक है। और सब चीज़ मैं लिखूंगा नहीं, समझाता चल रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम आज जो पढ़ाएंगे केवल माउथ कैविटी के बारे में पढ़ना है। और इसमें जो जीभ है, जीभ का अलग से वीडियो बनाएंगे और फिर जो दांत है, दांत का भी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। और फिर इसमें जो पाचक रस हैं, जैसे कि लार ग्रंथियां हैं, जहाँ से लार का श्रावण होता है, लार स्रावित होता है, स्रावित होने का मतलब है निकलता है, तो उसके लिए भी एक वीडियो अलग से हम बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज माउथ कैविटी में। माउथ कैविटी शुरुआत कहाँ से होता है, ओठों से होता है। कितने ओठ होते हैं, 2 ओठ होते हैं। एक ऊपर होता है जिसको अपर लिप कहा जाता है, एक नीचे होता है जिसको लोअर लिप कहते हैं। तो ये आपका माउथ है। माउथ का ऊपरी वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ये लिप है हमारा, ओंठ है। इसको ऊपरी ओंठ कहा जाता है, इसको निचला ओंठ कहा जाता है। ऊपरी ओंठ को अंग्रेजी में अपर लिप कहेंगे या सुपरियर लिप कहेंगे। हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए, अपर लिप या सुपरियर लिप। और ठीक नीचे यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, इसको लोअर लिप कहा जाएगा या इंफीरियर लिप्स कहेंगे, ठीक है। अभी जो ओंठ होता है
ये दोनों चल होते हैं। चल का मतलब मूवेबल होते हैं, ये मूव करते हैं, गति करते हैं, करते नहीं हैं। अगर नहीं करेंगे तो कैसे हम लोग बात करेंगे, कैसे हम भोजन को ग्रहण करेंगे। तो ये लिप क्या करता है, ये मूवेबल होता है, गतिशील होता है, ठीक है। और इन दोनों लिप के बीच में देखिए एक दरार संरचना आपको दिखाई पड़ रहा है, और ये दरार कैसे अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, इस तरह होता है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो होता है इसको अनुदैर्घ्य कहा जाता है, और वर्टिकल होता है जो इसको अनुप्रस्थ कहा जाता है। तो ये अनुप्रस्थ दरार होता है, और इस दरार को मुख बीदर कहते हैं। क्या बोलते हैं, मुख बीदर कहा जाता है, या इसको हम लोग मुख द्वार भी कह सकते हैं। तो ये मुख द्वार हमारे ओंठों के बीच में है। ऊपर वाला ओंठ आप देखिए, मुख जो हमारा मुखग्रासन गुहिका है, ये पहली बात तो जान ली, इसका जो बाहर वाला हिस्सा है मुखग्रासन गुहिका का, ये किसका बना होता है, ये एक लेयर से घिरा होता है, एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। उस मेम्ब्रेन को म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है, या हिंदी में श्लेष्मिक कला कहते हैं। लिख दे रहे हैं, श्लेष्मिक कला कहा जाता है, या अंग्रेजी में कहते म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन इस तरह होता है कि जो ओंठ का आपके देखेंगे अगला वाला भाग इस तरह मुड़ा होता है कि इसका म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, ये म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये जो ओंठ है, एक चीज़ और देखिए, ये ओंठ है और ये हमारा दांत है। दांत किसमें चुभा हुआ है, ये जबड़ा है, जबड़े के ऊपर से गम है। गम का मतलब देखो जिंजीवा कहा गया है। गम का मतलब होता है मसूड़ा, हिंदी में कहा जाता है मसूड़ा। तो मसूड़ा और ये ओंठ के बीच में देखिए एक जगह आपको दिखाई पड़ रहा है ना, काफ़ी जगह दिखाई पड़ रहा है, ऊपर भी और नीचे भी दिखाई पड़ रहा है। इस स्थान को क्या बोलते हैं, आगे की तरफ इसको वेस्टिबुल कहते हैं। इंग्लिश में, हिंदी में इसको प्रकोष्ठ या प्रगाढ़ कहते हैं। तो ये स्पेस दिखाई पड़ रहा है ना, इसी स्पेस के कारण हम लोग भोजन जो है अपने मुख में रख लेते हैं कारण। और वेस्टिबुल में देखिए जो हमारा ये जबड़ा है, जबड़ा का मतलब ये जो गम है, गम का मतलब मसूड़ा है, मसूड़े को ओठ से जोड़ने वाला एक संधायक है, ठीक है। माने यहाँ पे जोड़ा है, देखिए यहाँ पे हमने बनाया है, एक उभार आपको दिखाई पड़ेगा जिसको कि लैबियल फ्रेनुलम कहा जाता है। देख रहे हैं ना, लैबियल फ्रेनुलम, इसको हिंदी में ओष्ठी संधायक कहा जाता है कि ओठ जो है इसको संध किया है, जोड़ा हुआ है। जो ऊपर वाला ओठ है, यहाँ पर देखिए नाक के पास, नासिका के बीच में, ओंठ और नासिका के बीच में एक छिछला सा दबा हुआ भाग आपको दिखाई पड़ रहा है। आप अपने नाक में देख सकते हैं, अपना ओंठ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक छिछला हुआ भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रोन कहते हैं। ये वाला हिस्सा फिल्ट्रोन कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। इसका कोई महत्व हमको नहीं पता है, क्या इसका महत्व है फिल्ट्रोन का। लेकिन हाँ, ये चीज़ देखा गया, जो ऊपरी वाला ओंठ है वो पुरुषों में ऊपरी वाले ओंठ का जो ऊपर वाला लेयर है उस पर बाल निकल आते हैं, जिसको कि लोग मूछें कहते हैं। हालांकि ये महिलाओं में नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके ऊपरी वाले ओंठ के ऊपरी वाली परत पर मूछ यानी कि बाल आ जाते हैं। वो लाखों में एक महिला होती हैं, संभवतः उनके कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम के कारण ही ऐसा होता है। रही बात, अमूमन देखा जाए तो महिलाओं में नहीं होता है, केवल ये पुरुषों में ही पाया जाता है। ऐसे कुछ पुरुष भी होते हैं जिनके मूछ नहीं आते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद ये हो गया ओंठ। अब इसके बाद हम चलते हैं जबड़ा की बात करते हैं। आप जानते हैं सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा ही होती है, और जो ऊपरी वाला जबड़ा होता है ये खोपड़ी से सीधे जुड़ी होती है, जिसके कारण ऊपरी वाला जबड़ा ये अचल होता है, इसमें एकदम मूव नहीं होता है। जो मूव होता है केवल निचले वाले जबड़े में होता है। निचले वाला जबड़ा क्या होता है, खोपड़ी के पीछे वाला हिस्सा माने कि बगल वाले हिस्से नीचे से जुड़ा होता है और ये मूव करता रहता है। इसी मूव के कारण हमारा मुँह खुलता है। बात समझ में आ रहा है ना, या हम अपने मुँह को खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, टेढ़ा कर सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं, जो भी कुछ है इसी कारण कर सकते हैं। और इससे यही है कि ये हमारा जबड़ा क्या होता है, मूवेबल होता है। इसके बाद आइए हम माउथ कैविटी को देखते हैं। इसमें चित्र समझिए, ये पूरा का पूरा जो होल आपको दिखाई पड़ रहा है ये माउथ कैविटी ही है। हमने आपको बताया कि माउथ माने मुंह हुआ, कैविटी माने गड्ढा हुआ या गुहा हुआ। अब माउथ कैविटी के बहुत सारे नाम हैं। हम इसको ओरल कैविटी, इसको बक्कल कैविटी, इसको माउथ कैविटी, मुख गुहा, मुखग्रासन गुहिका सब कुछ कहा जाता है। तो ये बना कैसे होता है, इसकी जो ऊपर वाला छत होता है, ऊपर वाला छत तालू से बना होता है। क्या होता है, तालू। तालू को इंग्लिश में पैलेट कहा जाता है। और नीचे जो होता है जीभ होता है, जिह्वा।
जिसको कि इंग्लिश में टंग कहते हैं। हमने कहीं लिखा है यहाँ पे, ये देखिए ये टंग है, ठीक है। ये वाला हिस्सा टंग है और ये हिस्सा तालू है यानी कि पैलेट है। और दोनों तरफ कपोल है। कपोल का मतलब गाल, गाल का मतलब चीक। तो एक चीक इधर एक चीक इधर, मतलब चीक से बगल में पार्श्व में चीक से यानी गालों से, ऊपर तालू से, नीचे जिह्वा से पूरा बक्कल कैविटी घिरा हुआ होता है। और उसके आगे आप देखेंगे तो ओंठ आ जाएगा, ओंठ से घिरा होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और पूरा का पूरा जो बक्कल कैविटी है यानी कि पूरा पूरा जो मुख ग्रासन गुहिका है, इसमें पूरा एक लेयर होता है, एक परत होती है, एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है। अभी हमने बताया था श्लेष्मिक कला होता है। जो ये आगे वाला चौड़ा वाला भाग होता है इसको मुख ग्रासन गुहिका, ये जो आगे वाले हिस्से को कहा जाता है मुख गुहिका यानी कि ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। पीछे वाले को कहा जाता है फायरेंजियल कैविटी कहा जाता है, या फायरिंग्स कहते हैं, अथवा ग्रसनी कहा जाता है। पीछे वाला हिस्सा ग्रसनी, आगे वाला मुख ग्रासन गुहिका। तो ये दो भागों में आगे वाला चौड़ा होता है, पीछे वाला पतला होता है, छोटा होता है, जगह कम होता है, ठीक है, त्रिकोणाकार होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो आगे वाला टोटल बना होता है, किसका बना होता है? घिरा होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का होता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन किसका बना होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन जिस प्रकार की ऊतक का बना होता है उसका नाम है, उसको बोला जाता है अस्तरित सल्की एपिथीलियम। याद करने वाली चीज़ ये है, अस्तरित सल्की एपिथीलियम। इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथीलियम, ठीक है ना, एपिथीलियम। स्पेलिंग गलत हो सकता है, आप सही कर लीजिएगा बुक में देख के। तो समझिएगा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथीलियम से बना हुआ होता है। और ये पूरा का पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्मिक कला पूरा मुख गुहा को घेरे रहता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम इसके बाद आपको बताएं ऊपर वाला हिस्सा, जो मुख गुहा का ऊपर वाला हिस्सा बनाता है, इसको क्या बोलते हैं? तालू यानी कि पैलेट। ये पैलेट दो प्रकार का होता है, ठीक है, या दो भागों में इसको बांट देते हैं। आगे की तरफ जो भाग होता है वो कठोर होता है, जिसको कि हार्ड पैलेट कहते हैं। देखिए लिखा है हार्ड पैलेट आगे वाला। पीछे वाला जो है मुलायम होता है, जिसको कि सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। तो ये पैलेट दो प्रकार का होता है। पैलेट आगे वाला हार्ड होता है, ठीक है, इसलिए इसको हार्ड पैलेट कहेंगे, या इसको कठोर तालू कहा जाता है। हिंदी में बताने की जरूरत है नहीं। दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, पैलेट, और इसको कहते हैं मुलायम तालू या कोमल तालू। तो एक हम लिख दे रहे हैं कोमल, ठीक है। तो ये हार्ड पैलेट क्यों कहा जाता है? ये हार्ड क्यों होता है? तो सबसे पहले जान लीजिए हार्ड होने का कारण है, ये जो तालू बना होता है, ये पैलेट जो बना होता है, ये बोन से बना होता है, हड्डियों से बना होता है। तो अगला प्रश्न का आप ये पूछेंगे कि कौन सी हड्डियां होती हैं? तो इसमें दो प्रकार की हड्डियां होती हैं। वो कौन सी हड्डी होती है? एक होता है मैक्सिलरी होता है, और एक होता है पैलेटाइन हड्डी। इनके जो प्रवर्ध निकले होते हैं, इसी से अगले वाले तालू का निर्माण होता है। और इस प्रवर्ध पर म्यूकस मेम्ब्रेन की मोटी परत होती है, ठीक है। अब ये करता क्या है? हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट का जो मुख्य काम है, आप ये जान लीजिए कि ये मुख गुहा को यानी माउथ कैविटी को नासा गुहा को यानी कि नाजल कैविटी से अलग करता है। माने ऊपर नाक से, नाक वाली जो कैविटी है, नीचे मुंह वाली कैविटी को, बीच वाला जो है ये जो है हार्ड पैलेट, ये इसको अलग करती है। यही इसका मेन काम है। और इसमें हार्ड पैलेट में देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पर काफ़ी उभार आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं? इनको कहा जाता है, ऊपर जो हल्का हल्का खांच जैसे संरचना दिखाई पड़ती है, इनको तालुवलियाँ कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? तालुवलियाँ कहते हैं। हमने शायद आपको एक चीज़ नहीं बताया, जो ये गम है यानी कि जो मसूड़ा है और जो हमारा ओंठ है, इनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। देखिए जुड़ा हुआ है, एक है ना उभार सा उठा हुआ भाग, ये म्यूकस का ही बना होता है। इसको कहा जाता है लेबियल फ्रेनुलम कहते हैं, ओष्ठी संधायक। हम कहें कि बता दें नहीं तो भूल जाएंगे भी। तो इसको क्या बोला जाता है
कि इनको कहा जाता है लेवियल फ्रेनुलम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पैलेट। और इसका जो पिछला वाला हिस्सा है, पिछला है किसका, जिसको शॉर्ट पैलेट कहते हैं। ये शॉर्ट पैलेट भी क्या होता है, नासा जो गुहा है उसका पिछला हिस्सा जिसको फेरेंजियल कहा जाता है, उसको ये माउथ कैविटी से अलग करता है। लेकिन ये कैसे होता है, मुलायम होता है। काहे होता है, क्योंकि ये जो बना होता है मांसपेशियां रहती हैं इसमें, और इसमें जो संयोजी ऊतक है इनसे बना होता है, और इनके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन की पतली जो है परत होती है, जिसके कारण ये मुलायम होता है। और आगे जा कर के देख रहे हैं, आगे जाके ये एक प्रवर्ध के रूप में पतली सी त्रिकोणाकार संरचना बना लेती है। इसको बोला जाता है यूबुला। क्या बोलते हैं इसको, इसको यूबुला कहा जाता है। और ये यूबुला को हिंदी में इसको तालुगंडिका कहते हैं, या इसको अर्ध जिह्वा भी कहा जाता है, या इसको एक नाम और है कौवा भी इसी को कहा जाता है। कौवा, तालुगंडिका, यूबुला, ठीक है, या अधिजीवा कहा जाता है। ठीक है, इसको इसके आधार भाग पर देखो, ये एक संरचना यहाँ निकली हुई है, देख रहे हैं ना। इसको बोला जाएगा जो आगे की तरफ है, मतलब मुख गुहा में है, उसको बोला जाएगा पैलेटोग्लोजल आर्क। क्या होता है, पैलेटोग्लोजल आर्क। आर्क माने चाप होता है, माने पैलेटोग्लोजल चाप कहते हैं। और जो इसके अंदर है, अंदर की तरफ है, मतलब काफी अंदर की तरफ, ठीक है, उसको बोला जाएगा पैलेटोफेरेंजियल आर्क कहते हैं। ठीक है, इसी में यहाँ पर एक स्थान आप देखो त्रिकोणाकार सा आपको दिख रहा है, इसको बोला जाएगा पैलेटाइन टॉन्सिल कहते हैं। बस इसमें इतना ही, इस वीडियो में खाली आप इतना ही समझ लीजिए। इसकी संरचना आप समझ हो चुके होंगे। अगर आपको लिखना होगा तो आप अपने शब्दों में आप इसको बना बना कर लिख सकते हैं। तो बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।